नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ 1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालयों के गठन पर चर्चा करेंगे। ये पहली बार था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश राज के तहत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद सत्ता का स्वाद चखा। ये एक परीक्षा थी कि राष्ट्रवादी औपनिवेशिक ढांचे के भीतर रहकर भी सुशासन दे सकते थे। इस सत्र में हम इसकी पृष्ठभूमि, चुनाव परिणाम, कांग्रेस के 28 महीनों के शासन और 1939 में उनके इस्तीफे के कारणों को समझेंगे। 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता तो दी, लेकिन गवर्नरों के पास महत्वपूर्ण विशेषाधिकार सुरक्षित रखे। इससे कांग्रेस के भीतर एक तीखी बहस छिड़ गई। नेहरू और बोस के नेतृत्व वाले वामपंथी गुट यानी लेफ्ट विंग ने चुनावों का बहिष्कार करने की मांग की। उन्हें डर था कि पद स्वीकारने से कांग्रेस साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने लगेगी। दूसरी ओर दक्षिणपंथी गुट यानी राइट विंग ने सुधारों का उपयोग अंग्रेजों को भीतर से रोकने के लिए करने का तर्क दिया। गांधी जी ने मध्यस्थता की और सशस्त्र स्वीकृति का प्रस्ताव रखा कि गवर्नर दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वॉयसरॉय के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने पद संभालने का फैसला किया। चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत साबित हुए, जिसने इसकी लोकप्रियता को साबित कर दिया। इसने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया: मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। बाद में इसने बॉम्बे, असम और NWFP में भी सरकारें बनाई। इसके विपरीत मुस्लिम लीग का प्रदर्शन खराब रहा। वह मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे पंजाब और बंगाल में भी सरकार बनाने में विफल रही। इस जीत ने ब्रिटिश मिथक को तोड़ दिया कि कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करती है। सत्ता में आते ही कांग्रेस मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली को प्राथमिकता दी। उन्होंने उन आपातकालीन शक्तियों को रद्द कर दिया जो प्रेस और राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाती थी। काकोरी षड्यंत्र के क्रांतिकारियों सहित हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिए गए और पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। हालांकि कुछ अपवाद भी थे, जैसे मद्रास में जहां C राजगोपालाचारी ने हिंदी विरोधी आंदोलनकारियों के खिलाफ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम का इस्तेमाल किया, जिसकी काफी आलोचना हुई। आर्थिक मोर्चे पर मंत्रालयों ने किसानों को बेदखली से बचाने और लगान कम करने के लिए यूपी, बिहार और बॉम्बे में काश्तकारी अधिनियम यानी टेनेंसी एक्ट्स पारित किए। हालांकि वित्तीय बाधाओं और पूर्ण शक्ति की कमी के कारण वे जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर सके। श्रम क्षेत्र में उन्होंने ट्रेड यूनियनों को वैध बनाया, लेकिन हड़तालों को रोकने के लिए विवादास्पद बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी पारित किया। सामाजिक रूप से उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। बुनियादी शिक्षा शुरू की, दलितों के लिए मंदिर प्रवेश को बढ़ावा दिया और कुछ क्षेत्रों में शराबबंदी लागू की। 28 महीने का यह शासन 1939 में अचानक समाप्त हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो वॉयसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और मांग की कि भारत युद्ध का समर्थन तभी करेगा जब युद्ध के तुरंत बाद स्वतंत्रता दी जाए। अंग्रेजों ने इससे इनकार कर दिया। विरोध स्वरूप अक्टूबर-नवंबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। जहां कांग्रेस समर्थकों में उदासी थी, वहीं जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया। चलिए वो आपकी समझ को परखते हैं और कौन सा विषय आप रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।